अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिथ्स और वहमात की जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम पर हावी हुए हैं और इनके बारे में हम काफ़ी सोचते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो 10 मिथ्स और वहमात। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मिथ यानी वहमात होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके बिलीव करते हैं। इनको हम अपनी डेली लाइफ में अहम समझते हैं। छोटे छोटे ये वहम अक्सर हमारी हेल्थ लाइफस्टाइल के बारे में ही होते हैं। चलें आज हम इन मिथ्स को डिबंक करते हैं। मिथ नंबर 1, सबसे पहला मिथ जिस पर हम बिलीव करते हैं वो है 8 ग्लास पानी। बार बार एक ही बात सुनने को मिलती है कि 8 ग्लास पानी आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी और यूज़फुल है, जबकि रिसर्च इस बारे में कहती है कि अब आपको पानी के ग्लास काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं। जब आपको प्यास महसूस हो तो आप फौरी तौर पर पानी पी लीजिए, क्योंकि 1 ग्लास पानी भी आपको हाइड्रेटेड और हेल्दी रखने के लिए काफ़ी है। ऐसी चीज़ें जिनमें पानी मौजूद होता है वो आपको हाइड्रेटेड रखती हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, सूप, चाय और कॉफ़ी जैसी तमाम अशिया आपको फिल्ड रखती हैं। जब हमारे यूरिन का कलर येलो हो जाए तो इसका मतलब आपको पानी पीने की खासी ज़रूरत है, मगर हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी गर्म क्लाइमेट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। मिथ नंबर 2, अंडे को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा समझा जाता है। बच्चों और बूढ़ों के लिए ये ग़िज़ा मुकम्मल ग़िज़ा समझी जाती है, लेकिन इसके बारे में भी मिथ कॉमन है कि अंडा ज़्यादा खाने से हार्ट के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लेते हैं, क्योंकि ये सख्त प्रोटीन की मानंद पाया जाता है। इसकी जर्दी में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एग लवर्स को अब इन मिथ्स पर बिलीव करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि 1 या 2 बार आमलेट खाने से अब हार्ट डिजीज़ का रिस्क नहीं होता। अलबत्ता इसकी जर्दी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन फ़ैट की ये मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना हम समझते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में फ़ैट का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अंडे में ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो कि हार्ट के मसाइल के रिस्क को लो कर देता है। मिथ नंबर 3, हम में से अक्सर लोग एंटीपर्स्पायरेंट्स और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन इसके इस्तेमाल पसीने की स्मेल को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि इनमें पाए जाने वाले केमिकल अंडर आर्म के ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, जिससे ब्रेस्ट ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। मिथ नंबर 4, अक्सर कहा जाता है कि ठंड में ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से इंसान बीमार हो जाता है, लेकिन ये बात सिर्फ एक हद तक सही है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अक्सर ये कहा जाता है कि ठंड में बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है और आपकी इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से आप ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं और जर्म्स आपको ज़्यादा तौर पर अटैक कर सकते हैं। मिथ नंबर 5, कहा यह जाता है कि मल्टीविटामिन्स में वो तमाम न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो हमारी डाइट में नहीं होते, लेकिन रिसर्चर्स इस पॉइंट से अग्री नहीं करते। लेकिन अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन्स लेने चाहिए तो आप विटामिन ज़रूर लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बर्थ डिफेक्ट के रिस्क को कम कर सकता है। इसके बावजूद माहिरीन यही कहते हैं कि ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिससे तमाम न्यूट्रिशंस पाए जाते हों। इसके लिए अपनी डाइट में फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नंबर 6, हमें बार बार ये कहा जाता है कि डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। इस बात से इनकार नहीं कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको दिन भर फिल्ड रखता है। ये भूख को कंट्रोल करता है, जो कि वेट लॉस करने में भी यकीनन हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते तो आप वेट लॉस करने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेकफास्ट करने वाले अफराद दिन में कम से कम कैलोरीज लेते हैं। नाश्ता स्किप करने वाले अफराद अपना कुछ पाउंड वेट लॉस करने में कामयाब नहीं हो सकते। मिथ नंबर 7, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सब्ज और पीला म्यूकस आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। साइनस और इन्फेक्शन म्यूकस का सबब बनता है, जबकि सर्द मौसम इसे सब्ज कर देता है। चुनाचा स्टीम का इस्तेमाल करें और जमे हुए नज़ले को बाहर निकालें। मिथ नंबर 8, इस बारे में इनकार नहीं किया जा सकता कि चीनी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। वो बच्चों को बीमार भी कर सकती है, इनके दांत खराब हो सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका में अक्सर वालिदैन का इस बात पर यकीन है कि चीनी खाने से इनके बच्चों का रिएक्शन बदल जाता है। वो गुस्से का इजहार ज़्यादा करने लगते हैं, स्पेशली मीठा खाने के बाद इनका रिएक्शन अच्छा नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप भी बच्चों को मीठा देना छोड़कर इनका रिएक्शन चेक कर सकते हैं, मगर ये बात भी जहन में रखें कि शुगर इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसी सूरत में बच्चा तो हाइपर एक्टिव होगा ही। मिथ नंबर 9,
टॉयलेट सीट के बारे में कहा जाता है कि ये साफ सुथरे नहीं होते, लेकिन सिर्फ टॉयलेट सीट पर ही नहीं बल्कि ये जरासीम बाथरूम के डोर हैंडल और फ्लोर पर भी होते हैं, जैसे ई कॉली और नोरोवायरस। ये जरासीम पेट दर्द और फ्लू के मसाइल को जन्म देते हैं, इसलिए बाथरूम में कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें और टिश्यू से कवर कर लें। मिथ नंबर 10, हम में से तकरीबन हर शख्स को आदत होती है कि वो अपने हाथों और पैरों में क्रैक्स निकालता है। हम इसे आम और नॉर्मल समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह करना हार्मफुल भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि जॉइंट्स में बोन्स को रब करना सिर्फ एक नॉइज़ है और कुछ नहीं। शोर इस गैस बबल के नतीजे में होता है जो जॉइंट्स के दरमियान होती है। अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो करें। स्टडी कहती है कि ये आर्थराइटिस का खतरा भी नहीं लाती। ऐसा करने से अगर दर्द महसूस हो तो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। हमारी इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।